हे गाइस, वेलकम बैक वंस अगेन इन योर यूट्यूब चैनल एजुकेशन विद सचिन भाई। जैसा कि आपको पता है कि जूनियर असिस्टेंट 2016 की कट ऑफ जारी कर दी गई है, जो काफ़ी लोगों को वरी कर रही है। ठीक है, जो 2019 वाले स्टूडेंट्स हैं तो उनके लिए मैं आपसे एक बता दूं कि जो कट ऑफ हमने पहले डिस्कस की थी वही कट ऑफ रहने वाली है। डू नॉट अबाउट वरी अबाउट दिस। और जो लोग कह रहे हैं कि अभी कट ऑफ 2019 की मतलब 77, 78 या 79 ही जाएगी जनरल की, तो ये कहीं ना कहीं गलत है। ठीक है, आप लोग वीडियो पे पूरा बने रहें, हम सेटिस्फैक्शन देने की कोशिश करेंगे कि हाँ क्यों कट ऑफ आपकी नीची रहेगी जितनी कि हमने डिस्कस की थी। ठीक है, अगर वो वाला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ है, जा करके उसको देख लें। और चैनल को आप लोग सब्सक्राइब थोड़ा कम करते हैं तो प्लीज़ आप लोग अगर वीडियो देखें तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, जिससे हम आगे भी आपको इसी तरह की लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन और इम्पोर्टेंट वीडियोज़ प्रोवाइड करते रहें। कोई क्वेरी है, कोई दिक्कत है, कोई कुछ बात आप पूछना चाहते हैं, बताना चाहते हैं या फिर वीडियो के माध्यम से दिखवाना चाहते हैं तो आप लोग कमेंट्स करके बताएं। आपकी प्रॉब्लम का सलूशन देने की कोशिश करेंगे और आपकी जो डिमांड है उसको पूरा करने की पूरी कोशिश की जाएगी। ठीक है, चलिए हम लोग अपनी बातों को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, आप लोग पहले इसको देख लें, ये आपका 2016 का रिज़ल्ट है। फिर हम लोग कंपेयर करेंगे कि क्या आपको बताना है और किससे मेरिट आपकी कम जाएगी। आप लोग वरी ज़्यादा मत हो। ठीक है, बाकी देखिए होने को तो कुछ भी हो सकता है, अंदर का मैटर है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं। पॉसिबिलिटी यही है कि जो हम लोग डिस्कस किए थे पहले बिल्कुल सेम टू सेम हम अभी भी वही बात पे हैं और लगभग मेरिट वही जाएगी। ठीक है, तो अगर आप इसको देखेंगे और कंपेयर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ। ठीक है, देख लीजिए, ये 12 पदों के लिए इसमें वैकेंसी निकली हुई थी और जबकि इस बार 29 से ज़्यादा पद थे। ठीक है, ये हो गया। और आप देख पा रहे होंगे कि इसमें 535, एक एक बात को आपको नोटिस करनी है, तभी आप चीज़ों को एनालाइज कर पाएंगे और सही नतीजे पे पहुंच पाएंगे। ठीक है, तो ये देख लीजिए, इसमें 535 पोस्ट के लिए निकली थी, जबकि इस बार की जो वैकेंसी है वो 1403 है। दैट इज़ अ वेरी बिग, यू कैन से इसकी अपेक्षा। ठीक है, तो 535 और 1403 बहुत बड़ा डिफरेंस होता है आजकल के इस युग में, जहाँ एक एक वैकेंसी के लिए इतनी मारामारी चलती है, वहाँ ये काफ़ी वैकेंसी कही जा सकती है। ठीक है, और उसमें देख लीजिए 229 पद। आपको ये याद रखना है, जब मैं 2019 की बातें करूँगा तो आपसे रिवाइज्ड करवाऊँगा कि मैंने क्या बताया था और आप लोग कंपेयर करेंगे और अच्छे तरीके से आपको चीज़ें मिलेंगी। ठीक है, तो देख लीजिए, इसमें अनरिजर्व की 229 थी, अनुसूचित जात की 101 थी और अनुसूचित जनजात की 10 और ओबीसी की अगर बात करें अनपिछड़ा वर्ग की 135 पोस्ट थी। ठीक है, तो ये देख लीजिए आपका ये। और कुछ लड़कियों का ये क्वेश्चन था कि सर कैसे, मतलब उसमें हम लोग का नहीं दिया गया मेरिट, तो उनको उसी कैटेगरी के उसमें डाल दिया गया। ठीक है, 15 गुना बुलाया गया था कैटेगरी वाइज और उसी कैटेगरी में उनको डाल दिया गया। इसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना दूंगा और रिजल्ट के बारे में भी हम लोग वीडियो को जल्द ही लाएंगे, तो आप लोग चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, आपसे रिक्वेस्ट है हाथ जोड़ करके। चलिए देख लीजिए, इसमें देखिए 14 पद जो हैं वो दिए हुए थे पूर्व सैनिक के लिए और 5 भूतपूर्व सैनिक अभ्यर्थी उपलब्ध हो पाए हैं, जिसमें 14 में से 5 ही मिले हैं। तो आप ये समझिए कि उनकी भी मेरिट कम ही गई है, पूरे मिल भी नहीं पाए। ठीक है, ये देख लीजिए, और ये उनका सिलेक्शन वो है, कितना देखिए कितना बड़ा डिफरेंस होता है, आप देख सकते हैं रूल नंबर में, है ना। तो अपने आप में खुशी की बात होती है जो सिलेक्टेड होते हैं। हम लोग देख पा रहे हैं पूरे ये उतने स्टूडेंट्स हैं जो लिस्ट दी हुई है। अगर हम लोग लास्ट पे नज़र डालें, 100 ओबीसी की कैटेगरी आ गई है ना, लास्ट पे अगर हम लोग डालें तो ये आप कट ऑफ को सेपरेट कट ऑफ देख सकते हैं। आप यहाँ से थोड़ा अनुमान लगाइएगा, इसमें देखिए कि 31 दिया गया है कट ऑफ मार्क्स और ये 79 दिया हुआ है और ये 71 अनुसूचित जाति, 30.5 अनुसूचित जनजाति की 64 और 25 अनपिछड़ा वर्ग 77 और 31। जिस कैटेगरी से हैं आप उस कैटेगरी को आप लोग रिमाइंड करिएगा और हम लोग कंपेयर करके चीज़ों को देखेंगे, जिससे आपको एक प्रॉपर सोल्यूशन मिलेगा, प्रॉपर वो मिलेगा, कंक्लूज़न मिलेगा कि हम लोग क्या बताना चाह रहे हैं और क्यों कट ऑफ इस बार कम रहने के चांसेस हैं। ठीक है, और देखिए पॉसिबिलिटी है और ये पॉसिबिलिटी आपको भी लगनी चाहिए और लगेगी बेशक।
और वो तो अलग चीज़ें होती हैं कि अगर मान लो कुछ भी हो जाए, पता चला कहीं 2 नंबर वाला, आप समझ सकते हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, वही हो गया तो उसमें क्या कर सकता है यार, कोई कुछ नहीं कर सकता क्योंकि किसी को कुछ पता ही नहीं है। इतना सिस्टम है, जबकि नंबर उनको आयोग को पहले नंबर बताना चाहिए स्टूडेंट्स का कि आप इतने नंबर आपके हुए हैं, आपको इतने नंबर अगर मिले। और क्यों ये कोई मैटर नहीं करता ना, 4 साल बाद आप रिजल्ट निकालते हैं फिर भी चीज़ों किसी को कुछ पता नहीं है और अचानक आप पब्लिश कर देते हैं, तो ये सब एक ज़बरदस्ती वाली बातें हो जाती हैं। लेकिन फिर भी नियम है, रूल है, तो उसको हमको फॉलो करना पड़ेगा। और ये मेरिट देख लीजिए। और लेडीज़ की आप यहाँ पे मैं इसकी बातें कर रहा था, इसमें देखिए दिया हुआ है महिला के लिए कि वांछित अभ्यर्थी अपनी मूल श्रेणी के अंतर्गत समाहित हैं, है ना। तो इसका यही मतलब है कि जो लेडी हैं और जो लेडी हैं वो अपनी स्पेसिफिक कैटेगरी के अंदर, मान लीजिए कोई महिला है और वो ओबीसी में आती है, जनरल में आती है, SC ST में आती है, तो उनको उसी मतलब श्रेणी के अंदर रखा गया है, ठीक है। तो और उनका सिलेक्शन भी उसी बेस से हुआ है, लेकिन उनकी मेरिट जो है वो अलग बनी हुई थी, लेकिन उनको प्रेफरेंस उसी कैटेगरी में दिया गया है जिस कैटेगरी से वो बिलोंग करते हैं, ठीक है। और इसमें एक बात और आप लोग को बतानी ज़रूरी है, मैं खैर इसके लिए भी एक सेपरेट वीडियो आपको ज़रूर प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा कि इसमें क्या हुआ ना कि मतलब जो प्रोविज़नल वाले स्टूडेंट्स थे, वो प्रोविज़नल वाले स्टूडेंट्स भी कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं अभी, उनका भी मतलब प्रोविज़नल एक्सेप्ट नहीं किया गया है। और ये इसमें दिया हुआ है, शायद आप देख लें, मैं कल देख रहा था तो मुझे पता चला कि उसमें प्रोविज़नल में ये दिया हुआ था कि मतलब वो अभी आदेश जब आएगा तो उसमें चीज़ें कहीं ना कहीं निकल के आएंगे और इसी बेस से आपका सिलेक्शन होगा। इसमें देख लीजिए, तो जो प्रोविज़नल 2019 में जमा किए हैं उनके लिए भी एक बहुत लेटेस्ट न्यूज़ है, आप लोग भी देखें। और इसके लिए खैर मैं एक सेपरेट वीडियो ज़रूर डालूंगा। देखिए इसमें ये दिया हुआ है, आप लोग यहाँ पे देख लें। यह चयन परिणाम माध्यमिक उच्च न्यायालय इलाहाबाद में योजित रिट याचिका संख्या इतना तथा भविष्य में योजित होने वाली, यदि योजित की जाती है, रिट याचिकाओं में पारित आदेशों तथा शासन द्वारा रिट याचिका इतना विपिन कुमार मौर्य व बनाम उत्तर प्रदेश राज्य व अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य अंतर्गत 6 याचिकाओं में माननीय उच्च न्यायालय के आदेश 16/1/2019 के विरुद्ध दायर विशेष अपील संख्या इतने में माननीय न्यायालय द्वारा पारित होने वाले अंतिम निर्णय के अधीन होगा, ठीक है। मतलब पहले ये कैटेगरी थी कि जो EWS सर्टिफिकेट बनता था, EWS सर्टिफिकेट था कि वो डेट के पहले का होना चाहिए, ठीक है। बट अगर आप लोग DV करवाए हैं जैसे 2019 के, जो 2016 के, तो वो बात का भी DV एक्सेप्ट कर लिए हैं, उनसे एक प्रोविज़नल भरवाया गया। तो ये इसी बेस से बता रहे हैं कि अगर कैटेगरी जो याचिका पड़ी है उस याचिका बेस से अगर वो लोग ये कहते हैं कि हम बात का भी एक्सेप्ट कर लेंगे, तो न्यायालय कहता है, जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, माली न्यायालय के निर्णय के अंतिम नहीं दे, तो अगर न्यायालय निर्णय देता है कि हाँ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं, एक्सेप्ट किया जाएगा हर जगह, तो उस बेस से आपका सिलेक्शन होगा। और अगर नहीं एक्सेप्ट किया जाएगा, तो अगर आप जनरल में फाइट करते हैं तभी आपका सिलेक्शन होगा, नहीं तो आप बाहर कर दिए जाएंगे, ठीक है। तो ये थी आपकी कुछ पिछली बातें जो आपको जाननी जरूरी थी, और आप देख पा रहे होंगे कि आपके पास इतनी डिटेल्स आ गए, ठीक है। अब हम लोग कंपेयर करते हैं इस ईयर की, मतलब 2019 की बात करते हैं, जिससे आपको एक अंदाज़ा लग जाए कि कट ऑफ आपकी क्यों कम जा सकती है। और ये कट ऑफ देख के आप बिल्कुल भी वरी मत हो। आप प्रॉमिस तो मैं 100% नहीं कर सकता, बट 99% पॉसिबिलिटी यही है कि ये कट ऑफ से आपकी 2019 की कट ऑफ का कोई लेना देना नहीं है। बिकॉज कट ऑफ के बहुत से ऐसे फैक्टर्स हैं, बहुत से ऐसे एक्सपेक्ट चीज़ें हैं जो कहीं ना कहीं बहुत ही टफ बनाती हैं 2019 के एग्ज़ाम को रेदर देन 2016, ठीक है। तो आप लोग देखें और ख़ुद एनालाइज करें कि क्या ये वास्तविक में सच होता है या नहीं, ठीक है। और इंतज़ार करें, जल्दी आपके पास भी वो लम्हा आएगा जब आपका रिज़ल्ट भी पब्लिश होगा। तो हम लोग देखते हैं ये 2019 की कुछ बातें, ठीक है। तो आप लोग इसको रिवाइज करिएगा, याद रखिएगा मैंने आपको क्या बातें बताई, और उसी की बेस से हम लोग कंपेयर करके चीज़ों को देखेंगे, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम 2019 की कुछ बातें। पहले हम लोग सीट्स के बारे में देख लेते हैं। मैं आपको 1186 वाले पद से कंपेयर करके बताऊंगा, बिकॉज ये जस्ट दुगनी है, ठीक है। तो पद अभी इंक्रीज़ हो गए हैं, 1403 पद हो गए हैं टोटल, तो वैकेंसीज़ बढ़ गई हैं। बट मैं आपको इससे इंक्रीज़ करके, मतलब इसमें कंपेयर करके इसलिए दिखा रहा हूँ, इससे आपको जस्ट डबल वाली फीलिंग आएगी, ठीक है। तो मुझे शेयर करने में, आपसे चीज़ों को बताने में आसानी होगी, और आप समझ सकते हैं कि वैकेंसी 1403 है। तो आप लोग इसको थोड़ा नोटिस मत करिएगा, मैं आपको कंपेयर करने के लिए आपको सिर्फ ये 1186 वाली पोस्ट ले रहा हूँ, ठीक है। तो आप देख पा रहे होंगे, आप पहले ध्यान से, बहुत ही ध्यान से चीज़ों को देखना है, जिससे आप कंपेयर करेंगे, बिकॉज इसको देखने और समझने में भी बहुत बड़ी बात होती है। और आप सब्सक्राइब लाइक कर दिया करें ना, क्या दिक्कत है यार, मैं तो आपके लिए इतनी मेहनत करता हूँ, फिर भी आप नहीं करते तो थोड़ा तकलीफ़ होती है, प्लीज़ कर दें और फिर वीडियो देखें, ठीक है। चलिए देखिए, इसमें जनरल की अगर हम लोग बात करें तो अप्रॉक्स 300 वैकेंसी है,
और अगर हम लोग ऊपर वाली जनरल की बात करें 2019 की, तो इसमें देख लीजिए लगभग 660 वैकेंसी हैं, जस्ट तिगुना, ठीक है। और अब तो इंक्रीज़ होके और बढ़ गई हैं, लगभग 700 के आसपास हो गई हैं। तो आप समझ सकते हैं कि 3 गुना वैकेंसी है। और जो इस बार कट ऑफ, हम कट ऑफ को भी ले लेते हैं स्क्रीन पे, तो वो ज़्यादा आपको बेहतर रहेगा चीज़ों को समझने में। तो ये आपके स्क्रीन पे आ गई कट ऑफ। हम लोग थोड़ा बड़ा कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो अब आप इसको देख पा रहे होंगे। अब आपके पास सारी डिटेल्स खुली है। आप पहले, सबसे पहले आप इससे कंपेयर करके चीज़ों को देख सकते हो, उसके बाद हम लोग आगे डिस्कस करने वाले हैं, ठीक है। तो देख लीजिए, जनरल की 2016 की बात करें तो 298 पोस्ट थी, और अगर 2019 की बात करें तो 660 पोस्ट थी बिना इंक्रीजमेंट के, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं 3 गुना पोस्ट है। तो आप कैसे कह सकते हैं कि इस बार जो मेरिट है वो 79 जाएगी? फर्स्ट ऑफ ऑल, ये इसका पहला रीज़न है, वैकेंसी 3 गुना है आपके पास। और टॉप 10 के बच्चे जो हैं, सर मान लीजिए जो सिलेक्टेड कैंडिडेट्स हैं वो एक एडवांस लेवल के स्टूडेंट्स हैं। और ये ज़रूरी नहीं है कि वो उनका इतना हाई फाई कट ऑफ रहा हो, तो वो 2019 में भी पेपर दिए होंगे, ठीक है। और एक मैं वीडियो डालूंगा उन लोग के लिए भी जो सेलेक्ट हो गए हैं, और अगर 2019 में भी उन्होंने डीवी करवाया है तो प्लीज़ वो अपना लेटर लिख के आयोग को दें कि हमारा जो वो है उसको निरस्त करें, और आगे उन स्टूडेंट्स को भी जगह दें जो कहीं ना कहीं परेशान हैं जॉब के लिए, ठीक है। तो आप एक पोस्ट मत ख़राब करें। और अगर आप सेलेक्ट हो गए हैं 2016 में, तो 2019 वाली पोस्ट को आप ज़रूर एप्लीकेशन से मना कर दें, ठीक है। देख पा रहे होंगे एससी की भी यही कैटेगरी है। आप लोग देखें, एससी की वैकेंसी भी लगभग 2 गुना 2.5 गुना है। और एसटी की भी वैकेंसी अगर हम लोग देखें तो लगभग 3 गुना है। और ओबीसी की अगर हम लोग बात करें तो ये भी अपने आप में ठीक ठाक वैकेंसी है, मतलब 2 से 3 गुना ये भी वैकेंसी कही है, जा सकती है और है भी, ठीक है। देख लीजिए, अब अगर हम लोग मेरिट देखें तो मेरिट 2016 की 79 गई है, जबकि सबसे बड़ा फैक्टर अगर आप लोग ध्यान से समझें जो मैं बताना चाह रहा हूँ आपको, तो उसमें ये है कि 2016 में बहुत मैटर प्ले करता है इंटरव्यू। आप अगर थोड़ा समझदार होंगे या समझने की कोशिश करेंगे जो मैं बता रहा हूँ, तो वो आपको समझ में आएगा। आप इंडिया में रहते हैं तो आप समझते होंगे कि कहीं ना कहीं मूलक राम जो है वो धन है ना। मैं धन की बात कर रहा हूँ, मनी, ठीक है। और इंटरव्यू में कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है, ये भी आपको ये मानना पड़ेगा और मानना भी चाहिए। तो कहीं ना कहीं तभी वो होता है। मान लीजिए बहुत अच्छा स्टूडेंट्स है और उसके मान लीजिए इंटरव्यू में ज़्यादा मार्क्स आ गए, तो कोई पढ़ने वाला है नहीं बता पाया कोई क्वेश्चन, या इंटरव्यू को नहीं इम्प्रेस कर पाया, तो ये भी एक मैटर प्ले करता है जिससे हाई कट ऑफ जाती है। तो 2019 में सबसे मतलब अच्छी बात जो ये रही है 2016 की अपेक्षा कि इसमें इंटरव्यू नहीं है, और ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है मेरिट कम जाने का, ठीक है। नंबर दूसरी अगर हम लोग बात करें तो आप अगर थोड़ा अवेयर हैं, चीज़ों को समझते हैं, तो आपको ये पता होगा कि जो 2016 का पेपर था वो सिर्फ मतलब 80 नंबर का था, ठीक है। और उसमें 30 नंबर आपको उसमें मिलने थे। 80 नंबर इज द सेंस 80 क्वेश्चंस थे, और आपको उसमें मतलब 40 नंबर का पेपर था, और आपको उसमें मिलने थे 25 नंबर उससे। तो 40, 50, 7, 5, 65, और 5 नंबर आपको हो गए थे स्पोर्ट कोर्स से 70, और 30 नंबर आपको एकेडमिक मिलने थे, 100 हो गया था। और इस बार क्या रोल प्ले हुआ है कि आपका इंटरव्यू हटा दिया गया है, तो उसमें कॉमन स्टूडेंट्स को नंबर मिले होंगे, जितने लगभग आए हैं वो सबकी उसी बेस से कट ऑफ बन गई होगी, ठीक है। इसमें इंटरव्यू का रोल नहीं है। तो आप लोग ये नहीं कि अगर देखने में अच्छे नहीं लगते तो आपको इंटरव्यू में अच्छे नंबर नहीं मिलेंगे। अगर कोई देखने में सुंदर लगता है तो उसके इंटरव्यू में ज़्यादा नंबर मिले और उसका सिलेक्शन हो गया, तो आपको ये मानना पड़ेगा कि इंटरव्यू मेरिट में हाई जाने में बहुत बड़ा रोल प्ले करता है, और वो यहाँ कहीं ना कहीं दिख रहा है, ठीक है। तो सबसे पहले ये हो गया कि आपकी मेरिट हाई नहीं जाने वाली। और यूआर की भी बात मैं आप कर रहा हूँ, ठीक है। पहला फैक्टर ये हो गया। अगर हम लोग दूसरे फैक्टर की बात करें तो दूसरा फैक्टर ये है, आपको ध्यान देने योग्य बातें हैं कि जैसे मैंने बताया कि मतलब क्वेश्चंस कम थे। और 2019 में अगर हम लोग बात करें तो 130 क्वेश्चन थे 65 मार्क्स के, ठीक है। तो ये भी एक रोल प्ले करता है। तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरी आप लोग थोड़ा ध्यान दें अगर समझे बातों को, 2016 में
2016 में मतलब माइनस मार्किंग नहीं थी। सबसे बहुत बड़ा रोल प्ले करता है फैक्टर। आप समझिए, एक एक छोटी छोटी बातों को समझें, तभी आपको अनुमान लगेगा कि हाँ ऐसा हो सकता है, मेरिट शायद कम जाए। ठीक है, मैं 100% आपको नहीं वादा दे सकता, बट पॉसिबिलिटी यही है ये सब फैक्टर्स को लेते हुए कि चीज़ें कहीं ना कहीं आपके फेवर में आएंगी। आप लोग परेशान अगर हो रहे हैं तो आप थोड़ा कम परेशान हो, और फिर वक्त आएगा सब पता चल जाएगा। होगा नहीं होगा वो तो फिर नसीब की बात है, लेकिन पॉसिबिलिटी यही है कि हम लोग जो चीज़ें एक्सपेक्ट करते हैं वो कहीं ना कहीं उसकी एक प्रॉपर वे होती है, तभी हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं। तो आपको मैंने बता दिया कि तीसरा फैक्टर आपको ये पता चल गया कि माइनस मार्किंग थी, और उसमें 2016 में माइनस मार्किंग नहीं थी। ये भी कहीं ना कहीं रोल प्ले करता है कि माइनस मार्किंग है तो लोग चीज़ों को कम अटेम्प्ट करते हैं। आप लोगों ने ये देखा भी होगा और आपने अनुभव भी किया होगा एग्ज़ाम में, और क्वेश्चंस कुछ आपने स्किप भी किए होंगे, जबकि 2016 में ऐसा कुछ नहीं हुआ होगा। अगर क्वेश्चन नहीं आ रहा है तब लोगों ने उसको भी अटैम्प्ट किया था, और ये सबसे बड़ा फैक्टर है मेरिट कम जाने का 2019 की। ठीक है, 3-4 फैक्टर्स आपको मैंने बता दिए। और जैसा कि आपको पता होगा कि इस बार पेपर में साफ साफ दिया है कि नॉर्मलाइजेशन हुआ है, तो इसका भी रोल प्ले होगा कहीं ना कहीं एग्ज़ाम में। अगर मेरिट 77 या 78 या 79 जाती है, मान लीजिए सपोज करिए कि हम लोग मान लें कि यूआर की 79 ही जाएगी, किसी ने कहा कि 79 या 76 या 77 जाएगी, तो इसमें आपको ये पता होना चाहिए कि फिर आपको जो नॉर्मलाइजेशन मार्क है फिर वो 4-5 नंबर का उसमें बेनिफिट आपको मिलेगा, तब जा सकती है। लेकिन अगर आप प्रॉपर मार्क्स जोड़ें तो ऐसा नहीं हो सकता। और आप छोटी सी अगर बात नोटिस करें, वीडियो थोड़ा लंबा हो रहा है, प्लीज़ आप लोग समझ सकते हैं कि बातें बताने में वक्त लगता है, जो आपको प्रॉपर तरीके से समझिए बातों को। जैसे मान लीजिए इस बार की कट ऑफ गई 42.23, ठीक है, यूआर और ओबीसी की, तो इसमें नॉर्मलाइज मार्क्स बेस्ड थी। तो जिसके 42.20 मार्क्स थे या 42 मार्क्स भी थे, मान लीजिए एक नंबर का इंक्रीमेंट हुआ, तो जिसका 41 भी है, वो भी सिलेक्टेड है ना। जिसका 42 है वो भी सिलेक्टेड है, जिसका 43 है वो भी सिलेक्टेड है। तो 41 42 वाले तो बेशक बाहर चले जा सकते हैं, है ना। तो ये मैटर भी प्ले करता है। अगर आप लोग थोड़ा, मैं जो बताना चाहता हूँ, अगर वही बातें सुने, तो अगर मान लीजिए 4 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ, मान लीजिए 2 नंबर का इंक्रीमेंट हुआ, 3 नंबर का, जितने नंबर ज़्यादा इंक्रीमेंट होगा उतने स्टूडेंट्स ज़्यादा इसमें होंगे, और उतना ही आपको अपॉर्चुनिटी मिलेगी कि आपकी मेरिट कम जाएगी। बिकॉज ये नहीं दिया हुआ नॉर्मलाइज मार्क्स, मतलब नंबर तो बढ़े हैं, ये तो कंफर्म है। किस शिफ्ट के बढ़े ये भी कंफर्म नहीं है, लेकिन बढ़े हैं नंबर। और हमने इसका भी वीडियो डाल के रखा है कि किस शिफ्ट के इंक्रीजमेंट हुए, क्यों हुए, ठीक है। और कम ज़्यादा भी बढ़ सकते हैं, ये भी बातें इसमें हैं, ठीक है। तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो, वीडियो ज़्यादा लंबी मैं नहीं करना चाहता आप लोग के लिए, तो ये कुछ फैक्टर्स थे जो बताने थे मुझे। और भी मान लीजिए बहुत छोटे छोटे फैक्टर्स हैं जो आपको बताना चाहिए मुझे। और आप लोगों ने देखा होगा कि इस बार टाइपिंग में स्टूडेंट्स 10 गुना बुलाए गए थे, ठीक है। तो ये भी एक आप समझ सकते हैं कि पिछली बार जो था वो 8 गुना ही बुलाए गए थे, और इस बार 10 गुना बुलाए गए थे। तो क्यों बुलाए गए थे? तो बच्चे कहीं ना कहीं कम पड़े थे, या उनको ज़्यादा बच्चे चाहिए थे, इसलिए उन्होंने ज़्यादा किया, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं, तो ये सब बहुत रोल प्ले करता है। और आप इस सब चीज़ों को सोच करके ये विश्वास रखें कि आप कहीं ना कहीं आप सेलेक्ट हो सकते हैं, अगर आपके मार्क्स हैं 70+ तो, ठीक है। चाहे आप यूआर से हैं, ओबीसी हैं, एससी हैं। और आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे, अगर एक बार आप नोटिस करें कि यूआर और ओबीसी और एससी की बात करें तो इसमें बहुत बड़ा डिफरेंस आ रहा है। यूआर में 79 और ओबीसी में 77, है ना। तो आप ये समझिए कि 77 तो ओबीसी की कभी जा ही नहीं सकती 2019 में, बिकॉज सिर्फ पोस्ट थी 136, और इसमें 282 पोस्ट है अप्रॉक्स, और बढ़ के शायद ये 320 या 30 पहुंच गई हैं। 3 गुना पोस्ट है, और ये अपने आप में अच्छी खासी पोस्ट मानी जाती है, ठीक है। तो आप समझें ये चीज़ों को, और इसमें धैर्य रखें कि 72-3 जो हम लोग डिस्कस किए थे प्रीवियस वीडियो में, उससे ज़्यादा नहीं जाने वाली। और अगर यूआर की बात करें तो 75 अगर है आपका, तब आप कहीं ना कहीं 100% सिक्योर है कि आपका सिलेक्शन हो सकता है और होना चाहिए, ठीक है। इसी तरीके से अगर आप देखिए ओबीसी की, एससी की बात करें तो एससी में भी आपके चांसेस हैं, कम नंबर है तब भी आपका सिलेक्शन होने की पूरी चांसेस हैं, ओके। और आप लोग यहाँ अगर हम लोग सेकेंड मेरिट में देखें लिखित वाले एग्ज़ाम में, तो इसमें भी बहुत बड़ा डिफरेंस है, बट इस बार एग्ज़ाम में ऐसा डिफरेंस नहीं आया। तो लगभग कहीं ना कहीं यूआर, ओबीसी और एससी की मतलब जो है वो कहीं ना कहीं आसपास ही रह सकती है, इतना बड़ा डिफरेंस देखने को शायद ना मिले, ठीक है। और मैं ज़्यादा वीडियो लंबी नहीं करना चाहता, बाकी बताने को तो आपको बहुत कुछ है, हम नेक्स्ट वीडियो में ज़रूर कवर अप करेंगे चीज़ों को जो छूट गई हैं। और आपका कोई सजेशन है, सुझाव है, तो आप लोग मुझे कमेंट बताएं।
चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, और जो आपको चाहिए कि हाँ मुझे ये वीडियो में दिखाना चाहिए वो लोग आप मुझे बताएं, सजेस्ट करें। मैं आपका जो कहना है वो ज़रूर आपको वीडियो में दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे। और नेक्स्ट वीडियो आपका होगा रिजल्ट कब तक आ सकता है, ठीक है। तो जल्दी हम लोग उसको वीडियो को अपलोड करेंगे, और चैनल को आप जरूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा देना जिससे आपको नोटिफिकेशन चीज़ों को मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल दिन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस